नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आशा है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित पूरी तरह उन सारे मानकों का पालन कर रहे होंगे, उन सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे जो प्रशासन आपसे लगातार अनुरोध कर रहा है, आपको बता रहा है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी काम के लिए जब बाहर निकलिए तब भी पूरी सुरक्षा के साथ निकलिए। उन सारे नियमों का आप पालन कर रहे होंगे, अपने साथ साथ हम सभी की, समाज की, देश की आप भी रक्षा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। यह बात है खबर। एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार बेबाक बोलने में, बेधड़क बोलने में और जिसकी ज़ुबान जब खुलती है तो कई सारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस व्यक्ति ने आखिर ये बोल क्यों दिया। आगरी सेना में कार्यरत लगातार आगरी समाज की और मुद्दों को, ऐसे मुद्दों को जो गंभीर रहे हैं, चाहे वो इससे पहले की ही हमारी बातचीत में, खासकर हमारे इंटरव्यू में कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे। अब फिर से इस कोरोना काल में, चूँकि कई दिनों से उनका मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, लेकिन अब जब हुए हैं तो बहुत सारे खुलासे भी कर रहे हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करने जा रहे हैं और उस बातचीत में देखिए कैलाश पाटिल ने एक बार फिर से बहुजन विकास आघाड़ी पर निशाना साधा है और जो दुकानें टूटी थी अभी हाल ही में, कई लोग बेरोजगार हुए, दुकानें टूटी, अनधिकृत बांधकाम कहा जा रहा था कि वो हैं, उन दुकानों पर थोड़ा कार्रवाई हुई कमिश्नर के द्वारा, कमिश्नर के आदेश पर। तो इन सब बातों को उन्होंने कोड करके कई सारे और भी बातें बताई हैं अनधिकृत बांधकाम को लेकर और तमाम तरह के अलग अलग कोविड-19 की व्यवस्था को लेकर और इस समय वसई विहार में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और कमिश्नर को भी सलाह दे दिया उन्होंने। देखिए किस तरह से क्या बातचीत हुई, सुनिए कैलाश पाटिल से हमारी मुलाकात। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष बातचीत के कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे, क्या महानगर पालिका इस पूरे कोरोना काल में सही ढंग से काम कर पाई जिस प्रकार से होना चाहिए था, जिस प्रकार से जनता को आवश्यकता थी? नेशनल आपत्ति है और नेशनल आपत्ति में आपने काम क्या किया, सबने मिलके काम करना चाहिए। इन्होंने एक अच्छा प्लान तैयार करना चाहिए, सबका कोऑर्डिनेशन लेके। सिचुएशन बहुत ख़राब है आज के तारीख में। वसी में बेड अवेलेबिलिटी नहीं है कोरोना की, सब जानते हैं। और तो इसमें अच्छा सॉल्यूशन निकाले कॉरपोरेशन, कमिश्नर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक साथ आके और अपने डॉक्टर एक साथ आके उनको वो इसमें से बाहर निकाले। इतनी में कॉरपोरेशन के कमिश्नर को, कलेक्टर साहब को और जो प्रशासन यहाँ काम कर रहा है, जो डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, उनको एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको इसमें से बाहर निकालें। नहीं तो क्या आपको लगता है कि सही ढंग से काम किया गया है महानगर पालिका के द्वारा? हालांकि 2 महीने पहले ही आयुक्त आए हैं, उससे पहले आयुक्त नहीं थे, प्रशासन का कार्यभार संभालने के लिए मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में कोई और था, कलेक्टर के हाथ में आयुक्त पद था। तो उस समय से लेकर, मैं पहले से लेकर अभी तक के पूरे कार्यकाल के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या सही ढंग से काम किया? ये एक शब्द, एक लाइन में उत्तर, सही ढंग से काम किया या नहीं? देखो अभी एक न्यूज़ आ रही, कोई डिमोलिशन किया है गंगाधरन साहब ने, कमिश्नर साहब ने, मगर कोरोना की ये आपत्ति में लोगों को संवारना चाहिए था। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी तरह से काम करेंगे जिसके ऊपर जो स्टे था और उन्होंने डिमोलिशन किया है, अच्छी बात है, मगर यहाँ अनऑथराइज बहुत है। ये जो उन्होंने इतना लोगों में उन्होंने प्रोपोगंडा किया है डिमोलिशन का, तो हमारे पास तो बहुत ऐसे केसेस है, ऑलरेडी उनकी डिमोलिशन की ऑर्डर है। इसके ऊपर प्रशासन ने जल्दी से जल्दी काम कर। अनऑथराइज का डिमोलिशन के पीछे हम 4-6 महीने से लगे हुए हैं। जो मेरा लास्ट क्लिप था उसमें भी बताया है कि 350 स्क्वायर मीटर को 5350 स्क्वायर मीटर कैसा किया है। यहाँ एक होटल है, वेस्ट में 2 होटल है, वो अनऑथराइज करके है, प्रशासन के पास वो पड़ा है, उसको भी तोड़े। मगर किसके, आप नाम लेके बताइए, किन लोगों के ऐसी अनधिकृत बांधकाम है, कहाँ पर है जिनको तोड़ना चाहिए? आप साफ बोलिए ना। नाला सोपारे का एक बिल्डिंग है 12 माले का, फिर यशवंत नगर का 350 स्क्वायर मीटर को जो 5350 स्क्वायर मीटर किया है, उसके ऊपर एक्शन
एक्शन लिए, मगर अभी जो मेन थिंग थी, इन्होंने जो एक्शन लिया है, मैं गंगाधरन साहब को ऐसी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप जब तक यहाँ है वैसा ही काम आप करो, नहीं तो क्या होता है हम आप लोग ने सीधे नाम लेकर बोलिए ना, किस व्यक्ति की, किस जगह की और किसका काम है अनधिकृत बांध का, वो कहाँ पर है, कौन है इसके बाद पीछे? में क्या होता है वो सब विरार वसी के नागरिकों ने देखा है कि कमिश्नर कैसा सरेंडर होता है, वैसा होना नहीं चाहता है। अच्छा काम करेंगे तो हम कमिश्नर के साथ रहेंगे। आप एक अनुरोध कर रहे हैं कि कमिश्नर जो अभी नए आए हैं उनके काम से आप खुश भी हैं, और आप अनुरोध कर रहे हैं कि वैसा काम ना करें जब पीछे पहले के कमिश्नर जो पद पे आश्रित थे वो करते आए हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि पहले ही कमिश्नर की तरह ये काम ना करें, ये 100% ना। आप देखो लोखंडे साहब थे, उन्होंने क्या किया, फिर अभी जाते जाते जो बीजी पवार साहब ने किया है, कितनी सैंक्शन दे दिए जाते जाते, अनऑथराइज कितने साल से वो सैंक्शन के लिए पड़ा था, तो एक ही दिन में क्या हो गया कि बीजी पवार जाते जाते सबको सैंक्शन दे के दिया। उसके ऊपर हमने पूछा, प्रशासन बोल रही कोरोना है, कोई पेपर नहीं दे रहा है, उसके लिए आगरी सेना अच्छी तरह लड़ रही है, हम लोग अच्छी तरह लड़ रहे हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब है बीजी पवार जब पद पर थे तो वो जब पद पर थे तो कई सारे दस्तावेजों को हस्ताक्षर कर गए, जल्दी जल्दी में फाइल बना गए, बहुत सारी फाइलों को वो पास कर गए जल्दबाजी में। आपके कहने का मतलब ये है? बहुत सैंक्शन करके गए जाने के पहले, वो पूरा डाटा मंगाया हम लोग ने कि जो 4-5 साल से पेंडिंग थी जो सैंक्शन, उनको एक दिन में बीजी पवार को क्या हुआ कि जाते समय सब सैंक्शन करके चले गए। कंप्लीशंस भी दिया है, ओसी दिया है। अभी एसडीएल आपको मालूम है, एसडीएल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट में, जिसमें आपको मालूम है कि रेड्डी जो चीफ प्लानर था कॉरपोरेशन का, वो एक नगर सेवक को पैसे देते हुए पकड़ा है। ये तो हिस्ट्री में अलग चीज है कि कोई ऑफिसर एक कॉर्पोरेटर को पैसा दे रहा है, ये इंडियन हिस्ट्री में एक चीज है, उसके ऊपर अभी कोई बोल नहीं रहा है। ये 3-4 साल पहले की बात है कि एक चीफ जो रेड्डी था, प्लानिंग चीफ, उन्होंने एक कॉर्पोरेटर को 25 लाख रुपए देते हुए पकड़ा है, और उसके सुनो, एक उसमें कंप्लीशन दे दिया उस चीज में। उसमें इतना घोटाला है, वो आएगा घोटाला। आगरी सेना उसके ऊपर काम करे, वो बहुत बड़ा घोटाला आएगा जल्दी। इसमें काम करे, इसमें कमिश्नर इसके ऊपर काम करे, कमिश्नर इसके टाइटल क्लियरेंस के प्रॉब्लम कौन से प्रोजेक्ट को है उसके ऊपर कमिश्नर काम करे, क्योंकि गरीब को तकलीफ देके कुछ नहीं मिलेगा। ये बड़े है ना हत्ती, इनको पहले हत्ती लोगों ने पूरे वसी विरार को खाया है, उसके ऊपर काम करे तो हम समझे कुछ कमिश्नर काम कर रहा है। गरीब लोगों के 7-8 गाले तोड़ के कोई नहीं उसमें से हासिल नहीं होगा। नहीं तो क्या अंजलि, मैं विषय थोड़ा सा बदल रहा हूँ। अनधिकृत बांधकाम और तमाम तरह के अलग अलग आरोप अपने लगाए हैं, लेकिन बारिश आने वाला है। मेरे ही इंटरव्यू में वर्तमान वसई के आमदार बहुजन विकास अघाड़ी के सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर ने साफ तौर पर कहा था कि बारिश आने वाले समय में नहीं होगी, जल भराव नहीं होगा, बारिश होगी लेकिन जल भराव नहीं होगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। यह इस तरह का बयान कि पानी नहीं भरेगा आगे आने वाले समय में, इस तरह का बयान हितेंद्र ठाकुर ने स्वयं मेरे इंटरव्यू में दिया था। तो क्या कहना है आपको, क्या वो बयान दावापूर्ण था या सत्य था या तार्किक था? वाकई में उस बयान में कुछ दम है? आपको क्या लगता है? मुझे मालूम है आपके इंटरव्यू में आमदार हितेंद्र ठाकुर ने बोला था कि हम लोग इसमें से जो आपत्ति, इसमें से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। मेरा चैलेंज है आमदार हितेंद्र ठाकुर को कि बारिश में एक बार 2 से 3 बार पूरा विरार ईस्ट वेस्ट हो, नालासोपारा ईस्ट वेस्ट हो या वसई ईस्ट वेस्ट हो या ईस्ट हो, उधर पानी भरेगा। इन्होंने क्या प्लानिंग की है? आमदार हितेंद्र ठाकुर ने ओपनली आए और बोले 30 साल आप सरकार चला रहे, इधर आपकी बीवीए की सत्ता है, 30 साल में जो आप कर नहीं सके, आपने गए 1 साल पहले सब पत्रकारों को बोला है। तो ये प्लानिंग क्या है उनकी कि जिस प्लानिंग इन्होंने आमदार हितेंद्र ठाकुर ने आके बताए कि आपकी प्लानिंग क्या है कि ये साल पानी में वसई बुड़ेगी नहीं है, मेरे को बताओ। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है, उनकी बात में दम था? नहीं, देखो ना 110% अपन आएंगे ना, कितना लंबा है, अभी तो बारिश चालू होगी, 1 महीने में आपको मालूम पड़ेगा इनके बात में दम है क्या। 3.5 लाख लोगों को खाना देने की बात की थी, क्या दम है आपने देखा है? की थी ना आपको ही सामने बोला था ना, क्या किया इन्होंने? मैं अभी किसी के वो एलिगेशन में जाऊंगा ना कि कोरोना है, साथ में लड़ना है, मगर ये तकलीफ विरार वसई वालों को, नालासोपारा वालों को पानी के इसमें फेस करनी पड़ेगी। यहाँ आपको लगता नहीं कि बरसात अगर पानी भरेगा और जो इस समय के हालात हैं,
कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 80 के एवरेज में रोज बढ़ रही है। बेड की कमी है, व्यवस्थाएं क्वारंटाइन सेंटर से लेकर तमाम जगह जो व्यवस्थाएं उन पर सवाल निशान लग रहे हैं। इस तरीके के माहौल में जब वसई विरार पानी में डूबेगा तब संक्रमण की समस्या और बढ़ेगी, भीषण आपदा, भीषण माहौल बनने की संभावना है। आपको लगता नहीं? 100% बढ़ेगा। बरसात में एक कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि उधर वेस्ट में नाला सोपारा का तो हर साल का प्रॉब्लम है, 30 साल से चल रहा है। क्या प्लानिंग की है 30 साल से सत्ते में? उन्होंने बताया कि क्या प्लानिंग की है इसमें से उभरने के लिए। और कमिश्नर को भी मैंने पूछा है, कमिश्नर को भी मेरा लेटर गया है कि इसमें से आपकी प्लानिंग क्या है, हमको बताओ, आपका एक्शन प्लान ऑप्शन क्या होगा, किधर किधर आप लोगों ने पम्प एक्शन किए, सिर्फ दिखाते प्लान एक्शन तो भी पानी क्यों भरता है? कोई तो भी परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा प्रशासन को। इंजीनियर रहे हैं, आप ही बता दीजिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी और वो हुई नहीं है। आप जरा एग्जाम्पल के रूप में बता दीजिए कि इस तरह की व्यवस्था होती तो वसई विरार में पानी नहीं भरता, या जो आने वाले समय है उसमें जो आशंका जताई जा रही है पानी भरने की वो नहीं भरेगा। अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो वो क्या? देखो, जब हाई टाइड और ऊपर से बारिश गिरता है तो बहुत ज़्यादा फ्लड होता है, तो वो टाइम में वाटर पंपिंग करना जरूरी होता है, उधर अलग से ट्रीटमेंट करना। इसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक आया हुआ है, नीरी का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए इन्होंने। नीरी को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा 12 करोड़ रुपए दिया और उन्होंने कोई तो भी डेवलपमेंट सोचाई है, तो वो हिसाब से काम किया है कि इन्होंने बोलने का। मेरी दरख्वास्त के कमिश्नर साहब को मैं बोल रहा हूँ, उनको वेलकम कर रहा हूँ आगरी सेना के माध्यम से कि आप आए हैं, आपने पहला जो डिमोलिशन किया वो सिर्फ अनऑथराइज का 0.00% में है। यहाँ क्या है, गरीब लोगों का तोड़ा है आपने। आपको जो वो हेलो, आपको क्या लिस्ट चाहिए बोलो, हम हर चीज़ की लिस्ट देने के लिए तैयार है। किधर अनऑथराइज है, किधर FSI, TDR, TDR का प्रॉब्लम, TDR कैसा यूटिलाइज किया, सब हम देने के लिए तैयार है। आपके हिसाब से आप साफ तौर बता दीजिए कि जो अनधिकृत बांधकाम की आप बात कर रहे हैं, आपने होटल्स का जिक्र किया, आपने बिल्डिंग्स का जिक्र किया, वह उसमें किन लोगों का हाथ है, कौन है उसके पीछे? 100% कौन है, सबको मालूम है। आप मेरे को बताओ, यहाँ जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है उनमें सब में TDR का लफड़ा है, और सबसे ज़्यादा अनऑथराइज को सपोर्ट कौन करता है सबको मालूम है। मुख्यमंत्री साहब ने खुद ने बोला है, अपने शिवसेना एकनाथ शिंदे ने बोला था ZZ 200 रुपया फुट ओपनली नाला सोपारा के स्पीच में, इधर सबने आपने सुना है। तो उसका क्या कर रहे हैं अभी है, इनको क्या एक्शन ली है इन्होंने? क्या अभी कोरोना है, हम भी जानते हैं, सब लोग बिजी है कोरोना के इसमें, मगर ये एक्शन भी इन्होंने, अभी इनके पास सत्ता है तो इन्होंने एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि उससे इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। नहीं तो अगले टाइम ये लोग यहाँ इनको खड़ा नहीं करेंगे। नहीं, आप नाम लेके बोलिए ना कि कौन है उसके पीछे। अगर आप नाम लेते हैं तो मालूम पड़ेगा कौन है इसके पीछे। और एक और बात, सच्चाई बताइए ना लोगों को, आप नाम लेके बताइए कि ये लोग हैं इसके पीछे और इन्हीं लोगों पर टारगेट किया जाए। कौन है बोलो? अरे आपको मालूम है कौन है, सबको मालूम है। अनऑथराइज में 200 रुपया फुट कौन देता है और करने को देता है? BVA को 200 रुपया फुट जाते हैं, पूरे दुनिया को मालूम है। BVA का 200 रुपया फुट कौन लेता है, ZZ फंड कौन लेता है? और नाम क्या सबको मालूम है। BVA का कौन है इधर करता करोता? किसी का नाम, दुनिया को जो चीज मालूम है उसका नाम लेके मेरा मुंह क्यों खराब करूं मैं? अरे बाप रे, दुनिया को मालूम है ये चीज। BVA में वापस गंगाधरन साहब को एक आगरी सेना की तरफ से माननीय आमदार की बात कर रहे हैं आप? हाँ 100%। अभी क्या आपको आप माननीय बोलते, हम माननीय नहीं बोलते। जिन्होंने मेरे समाज को लुटाया वो माननीय नहीं, हमारे लिए कभी नहीं हो सकते। जी नहीं, हम ये माने कि कैलाश पाटिल बहुत जल्दी नए खुलासे और बड़े खुलासे के साथ में बड़े घोटाले का उजागर करेंगे। कैलाश पाटिल आएगा ना, वो PIL तैयार कर रहा हूँ, PIL होने तो फिर मालूम पड़ेगी कौन कौन है। PIL में जा रहे हैं हम लोग, PIL में जाएंगे, प्लानिंग सब चल रही है। सब पेपर, आज कोरोना का रीजन दे के पेपर नहीं मिल रहे, मगर जो भी डाटा हमारे पास आज के तारीख में वो भयंकर डाटा है। यानी क्या हम माने कैलाश पाटिल बोल रहे हैं वेट एंड वॉच? हाँ, वेट एंड वॉच करो, आएगा ही आएगा। ये थोड़ा कोरोना का सेटल होने दो, लोगों को इसमें से बाहर आने उबारी मिलने दो, फिर आएगी आगरी सेना, ताकत से उतरेगी वापस। जो गलत काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट उतरेगी, कोई भी रहे वो।
इस कोरोना काल में आप कहाँ थे? आपने कितने गरीबों तक राशन पहुंचाया, कितने गरीबों के लिए काम किया, कितने लॉकडाउन में असहायों के लिए आगे बढ़े? जरा आप ही गिना दीजिए अपने काम, समाज सेवी के रूप में कितने आपने कदम आगे बढ़ाए। देखो कोरोना काल में देखो, जिसने भी किया है वो अच्छा काम है, वो कोई भी करे। जिसने भी किया इस वक्त में कोरोना के ऊपर जिन्होंने भी हेल्प की है उन्होंने उसकी राजनीतिक इफेक्ट नहीं, लोगों के लिए काम किया है, करने दो। कोई मेडिसिन पहुंचा रहा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। देखो, मगर इसमें से 1 साल इनकी जिम्मेवारी है, 30 साल जिन्होंने सत्ता भोगी उनकी जिम्मेदारी है। इधर एक भी मिनिमम कोरोना के पेशेंट मिनिमम कोरोना के पेशेंट हुए, उसकी आगे बढ़ोतरी नहीं हुए और उसको कंट्रोल करे, इनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी बिल्कुल। इन्होंने अच्छी तरह से काम करे। मैं वापस एक बार कमिश्नर साहब को शुभेच्छा दे रहा हूँ, अच्छा काम करे। और ये जो उन्होंने एटीट्यूड रखा है वो उनके जितना टेन्योर है विरार वसी में वो एंड तक रहे बस। नहीं तो लगता है शुरू में किटली गरम है, बाद में क्या किटली का होता है सबने देखा है। एक किटली ऐसी गरम रखे, ऐसी मेरी शुभेच्छा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि डी गंगाधरन आयुक्त इसी तरह काम करते रहेंगे तो आप उनके साथ में ही खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे उनके साथ? 100% उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको जो चाहिए वो मटेरियल भी हम देंगे। हमारे पास बहुत कुछ मटेरियल है जिसमें अनऑथराइज का एक एक्सट्रीम लेवल है। अच्छा, एक्सट्रीम लेवल है वसी तालुका, चलिए वो हम देंगे गंगाधरन को। PIL में दे के द्वारा देंगे। हमको जो भी पेपर चाहिए उन्होंने गंगाधरन के पास भी जो है वो पेपर जल्दी से ले लेते। पूरी RTI में हम लोग ने कॉरपोरेशन को पूछा है, वो कॉरपोरेशन ने जल्दी से जल्दी हमको दे। और अभी बारिश का माहौल है, बारिश के बाद बारिश का माहौल जैसे ही ख़त्म होगा तो मैं आऊँगा एक बड़ा घोटाला लेके, जल्दी आपको मालूम पड़ेगा। चलिए DRTDR घोटाला जो है, DRTDR घोटाला है, वो लेके आऊँगा। आपके अगले धमाके का हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि अगले धमाके को जल्द ही आप प्रस्तुत करेंगे और सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। ये थे कैलाश पाटिल और कैलाश पाटिल से हमारी बातचीत हुई। कैलाश पाटिल ने स्वयं सीधे तौर पे आरोप लगा दिया सत्ताधारी पक्ष पर। उन्होंने कहा डी गंगाधरन जो वर्तमान आयुक्त हैं महानगर पालिका के, उन्होंने अभी हाल ही में जो जिन दुकानों पर कार्रवाई की थी, तोड़क कार्रवाई की थी, ऐसे वसई तालुका में कई सारे अनधिकृत बांधकाम हैं और वह अनधिकृत बांधकाम पे जो संरक्षण है वो बड़े नेताओं का है, खासकर सत्ताधारी पार्टी का जिक्र उन्होंने किया। अब इसके ये जो पूरी बात है इस पर कितना आयुक्त महोदय ध्यान देते हैं, कितना कार्रवाई करते हैं और उन लोगों को जिन लोगों के संरक्षण में ऐसे अनधिकृत बांधकाम फल फूल रहे हैं उस पर कब और कैसे कार्रवाई होती है, ये एक गंभीर और बड़ा सवाल है। इसी के साथ जो भी कैलाश पाटिल ने पूरा बयान दिया उसमें एक बात और कह गया आखिर कि बड़े धमाके के साथ में जल्द उपस्थित होंगे, जल्द ये लोगों के बीच में और करोड़ों के घोटाले को सामने लाएंगे। लेकिन वो कौन सा घोटाला है जिसके दम पर कैलाश पाटिल बोल रहे हैं कि हम जल्द ही कोर्ट जाएंगे, PIL दाखिल करेंगे, तो वो कौन सा है, ये हम सब के लिए इंतज़ार करने की एक बात है। इंतज़ार करेंगे कि कब लाते हैं वो बड़ा धमाका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।